हाय प्यारे बच्चों, आपको मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपको 5 अवस्थाओं के बारे में बता दिया था। अब 2 इसमें बची हैं, 6वीं अवस्था और 7वीं अवस्था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पार्ट 2 है किसका? स्टेज ऑफ लाइफ, जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। विथ स्पेक्टल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है, जब व्यक्ति का, स्त्री पुरुष का क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो उसके नाक पर क्या होता है, चश्मा हो जाता है। उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं, उसके दांत गिर जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वो क्या होता है, उसके दांत गिर जाते हैं और दांत के बिना, आंखों के बिना, ठीक है, सेंस टेस्ट में होता है, स्वाद के बिना वो सब कुछ बेकार रहता है। तो कह रहे हैं विथ स्पेक्टल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। कह रहे हैं कि उसके नाक पर क्या आता है, चश्मा आ जाता है, एंड पाउच ऑन साइड, और उसके क्या है, चेहरे के चारों तरफ, हर तरफ क्या होती हैं, जो खाले होती हैं, ये क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, लटक जाती हैं। हिज यूथफुल हॉज वेल शेप्ड, जो उसके जवानी में, जो उसके युवा अवस्था में क्या थी, पहले से ही बची हुई थी। ठीक है, जो उसके जवानी में बची हुई थी वो क्या आती हैं, वो क्या होती हैं, बुढ़ापे में क्या होती हैं, ढीली हो जाती हैं। हिज यूथफुल हॉज वेल शेप्ड ए वर्ड टू वाइड। कह रहे हैं कि उसके जो जवानी में क्या थे, मोजे थे, वो क्या हो गए हैं, अब बुढ़ापे में वो ढीले हो गए हैं। क्या रहे हैं, ढीले हो गए हैं। हौज में होता है मोजे, ठीक है, यानी मोजा जो पैर में पहनते हैं, यानी उसके जवानी के मोजे अब बुढ़ापे में क्या हो गए हैं, ढीले हो गए हैं। ए वर्ड टू वाइट मतलब ढीले ढाले हो गए हैं। क्या हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, बहुत ढीला हो गया है। फॉर हिज strength and his big manly voice, यानी उसकी खालें जो है वो क्या हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। क्या हो गई हैं, उनकी पिंडलियां जो है वो क्या हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। his big manly voice, इसकी मोटी आवाज़, यानी बुढ़ापे में जो जवानी में मोटी आवाज़ थी वो क्या हो गई है। his big manly voice turning again toward childish treble pipes। कह रहे हैं कि जवानी में जो उसकी आवाज़ मोटी थी, अब वो छोटे बचपन की तरह, यानी बचपन में जैसी आवाज़ थी छोटे बच्चे की तरह, उसमें फिर से क्या हो गई है, परिवर्तित तो हो गई है। उसकी आवाज़ क्या हो गई है, पतली हो गई है। एंड ट्विस्टल इन हिज साउंड, यानी उसकी आवाज़ में पतलापन आ गया है। उसके आवाज़ में क्या आ गया है, पतलापन आ गया है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी कह रहे हैं अब इन सभी जो हमारा जीवन का चरण है उन सभी का अंतिम क्षण आ गया है। क्या आ गया है, अंतिम क्षण आ गया है। दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो यह अनोखे घटनापूर्ण, इवेंट में होता है एक महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ इतिहास बनकर अंत होगा। जो एक अनोखे घटना, यानी महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ इतिहास का अंत होगा। इज सेकेंड चाइल्डिश एंड मेयर ऑब्लिवियन, ठीक है, इज सेकेंड चाइल्डिश, यानी उसका दोबारा क्या हो गया है, बचपन आ गया है। क्या आ गया है, दोबारा बचपन आ गया है। मेयर ऑब्लिवियन, ठीक है, वो अब क्या कर रहा है, भूल रहा है। उसके अंदर ऑब्लिवियन होता है, भुलक्कन पड़ आ गया है, तो वो सारी वस्तुओं को भूल जा रहा है। सेंस टीथ, अब उसके दांत नहीं रह गए हैं, बिना दांत के हो गया है। सेंस आइज, उसकी आंखें धूमिल हो गई हैं। सेंस टेस्ट, यानी वो स्वाद नहीं ले पा रहा है। सेंस एवरीथिंग, यानी उसकी जितनी भी क्या है, सेंस, यानी सारे सब कुछ उसका क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। वो अब सही से देख नहीं पा रहा है,
सही से खाना के स्वाद नहीं ले पा रहा है और सही से उसके दांत नहीं है, सारे दांत उसके गिर गए हैं, मतलब उसका अब अंतिम क्षण आ गया है। ओके, अब हम आपको क्या करेंगे, हम वर्ड मीनिंग समझा देंगे। हम इस टेक्सट में होता है चश्मा, चश्मे, ठीक है। वर्ड टू वर्ड में होता है ढीला, बहुत ढीला, ठीक है। पाउच में होता है सिकुड़ना, ठीक है। चाइल्डिश में होता है बचपन, टेबल में पतला आवाज, पतली आवाज। लास्ट में होता है अंतिम क्षण। इवेंट में होता है महत्वपूर्ण, घटनाएं, ठीक है। ऑब्लिवियन होता है, ऑब्लिवियन का होता है भुलक्कड़पन, यानी भूलने की बीमारी, ठीक है। सेंस में होता है कि बिना, यानी दांत के बिना, आंखों के बिना, स्वाद के बिना, सेंस एवरीथिंग, सब कुछ उसके लिए क्या है, बेकार है। ओके, तो क्वेश्चन में होता है पतली आवाज, पतली ध्वनि, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये पार्ट सेकंड अभी आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको समझ में नहीं आया है वो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है, हमें सूचित कर दीजिए। ओके।